judgment, speaking for myself, the inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की फुल कोर्ट समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसीलिए मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद पार्लिमानी जमात बन गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पीटीआई वालों को खुद को आज़ाद उम्मीदवार जाहिर करके बल्ले का निशान मांगना चाहिए था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बल्ले का निशान किसी को नहीं दिया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, हर कोई अपनी समझ के मुताबिक ना समझे। The certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम यही हम करना चाहते थे, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था, जिसका हल इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर निकाला। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, लाइटर नोट में कहता हूं, अगर चीफ जस्टिस वजाहती नोट लिख देते तो ये मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं भी लाइटर नोट में कहता हूं, ये सारे मसले ना होते अगर आप इलेक्शन करा देते। मिशन रिपोर्ट पे क्या कहेंगे? पीटीआई बुढ़ाड़ा मारा है पीटीआई ने अपने ऊपर, सीटों का मामला है। जब सीट पर कानूनी तौर पर तो मुझे नहीं लगता मिल सकता होने को, तो पाकिस्तान में बहुत पर नहीं है, कानूनी तौर पर नहीं। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले पर पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, कानूनी तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, लेकिन पाकिस्तान में होने को कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एमएनए तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और खुरम नवाज की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, फैसला आज ही सुना देंगे। वकील ने कहा, एक उम्मीदवार ने जेब से दस्तावेज निकाली और उसे ट्रिब्यूनल ने मान भी लिया। हम पेश नहीं हुए तो जुर्माने कर दिए, किसी कानूनी ज़ाब्ते को नहीं अपनाया गया। इस्तदा है ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को फौरी रोका जाए। दफ्तर खारजा को स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट से डी क्लासिफाइड साइफर की कॉपियां मौसूल। ज़राए का कहना है, बानी पीटीआई की हुकूमत में साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपीज दोनों दफातर को भिजवा दी गई थी। दोनों दफातर ने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत डी क्लासिफाइड कॉपियां वजारत खारजा भिजवाई। कॉपियां साइफर के मजीद सियासी इस्तेमाल के रोकथाम के तहत वापस मंगवाई गई। हम G2G में जो बड़े मंसूबे हैं उसके ऊपर भी हम मरबूत गुफ्तगू करेंगे। नए मुआहदे वो अमल में आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा चीन के लिए लाहौर से रवाना। कहते हैं, चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। चीन और पाकिस्तान आज से सी पैक को फेज़ 2 में दाखिल करेंगे। चीन के साथ बिजनेस ताल्लुकात में बेपनाह बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। दौरा चीन के दौरान सिल्क रोड को बढ़ाने के लिए गुफ्तगू होगी। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया।
कहा, अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। जवाब में लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं, मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। और वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी का इम्कान। बजट 10 के बजाय 12 जून को पेश किया जा सकता है। ज़राए का कहना है बजट पेश करने की अब तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई।